हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपका ई दृष्टि मैगजीन से एक साल का करंट अफेयर में आज हम आपका कवर करेंगे पर्सन इन न्यूज़। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी एक साल में आपकी चर्चा में रही है, न्यूज़ में रही है, इनसे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में आपका पूरा एक साल की जितनी भी पर्सनैलिटी, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, ठीक है, आज हम सबकी चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर को बस आपको एक एक लाइन में याद रखना है। ये 2023 की जो आपकी अपडेटेड मैगजीन आई है, इसी से हम अपना पूरा करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम कवर कर चुके हैं आपका, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने अपना इस मैगजीन से नेशनल करंट अफेयर को कवर किया था, तो नेशनल करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर किया है, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हमारा कवर हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं पूरा, ठीक है। इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर किया, तो ये भी हमारा पूरा हो चुका है। एनवायरनमेंट का करंट अफेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेशल करंट अफेयर था आपका, तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट न्यूज। शॉर्ट न्यूज में हम देखेंगे पर्सन इन न्यूज, जो भी फेमस पर्सनैलिटी आपकी न्यूज में रही है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस मैगजीन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आपको इस मैगजीन की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम पर जाकर सिंपल सर्च करना @PCS Mind for you, ठीक है। आप सर्च करना @PCS Mind for you, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको पीडीएफ इस मैगजीन की आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्सन इन न्यूज़ में सबसे पहले है हमारे सामने जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी नवंबर 2022 में चर्चा में थी, तो देखते हैं इनके बारे में। देखिए, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये कर्नाटक हाई कोर्ट की, ठीक है, चीफ जस्टिस रही हैं। ये रिटायर्ड है, ठीक है, रिटायर्ड कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। तो बस आप इतना इनको याद रखना। नेक्स्ट है आपके अरुण मिल्लर, ठीक है, तो सॉरी अरुणा मिल्लर। अरुणा मिल्लर जो है फ्रेंड्स, ये इंडियन अमेरिकन वुमेन। अरुणा मिल्लर हैज बिकेम द फर्स्ट इमिग्रेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मारियालैंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अरुणा मिल्लर ऐसी पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो पहली बार मारियालैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर अपॉइंट की गई हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ये मिड अटलांटिक रीजन में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट के। नेक्स्ट है आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स, इनको स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपॉइंट किया है, ठीक है, फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में। तो इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा आपके ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट है आपका ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका नताशा पार्क मुशार, ठीक है। तो नताशा पार्क मुसार जो हैं, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एक अवार्ड जीता है। क्या, सॉरी अवार्ड नहीं है, ये स्लोवेनिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्लोवेनिया की प्रेसिडेंट अभी कौन बनी है, तो क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम है नताशा पार्क मुशार, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। आप देख सकते हैं कि नताशा पार्क मुसार बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कौन सी कंट्री की बनी है ये? स्लोवेनिया। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अरविंद वीरमणि। तो अरविंद वीरमणि जो है फ्रेंड्स, ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनको अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर के रूप में नीति आयोग के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इंडिया से रिलेटेड अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, और वहां से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैं बता रही हूँ ये सब आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखना कि मैं आपको बता दूंगी वैसे भी कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, तो अरविंद वीरमणि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं, ठीक है, और आपकी चर्चा में भी हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी तक देखा? देखिए, स्लोवेनिया की ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, ठीक है।
तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कौन बने हैं, किनको री इलेक्ट किया गया है, तो ग्रेग बार्कले, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो इंडिया से रिलेटेड या मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है या कुछ मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूशन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट है आपका अब्दुल फतह अल सीसी। तो अब्दुल फतह अल सीसी को इंडिया ने इनवाइट किया था। कब इनवाइट किया था? चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे के मौके पर, ठीक है। तो कौन है ये अब्दुल फतह अल सीसी? ये फ्रेंड्स इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं जिनको रिपब्लिक डे पर इंडिया ने चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है आपका श्री राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को इनवाइट किया गया था, किसने इनवाइट किया था राजीव कुमार को? आपके नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार को इनवाइट किया था। किस चीज के लिए? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द फोर्थकमिंग इलेक्शन ऑफ नेपाल। नेपाल में अभी इलेक्शन होने वाले थे तो उसी के ही ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नेपाल ने इन्वाइट किया था, श्री राजीव कुमार हैं जो कि, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी दीपा मलिक। तो दीपा मलिक जो है फ्रेंड्स, इनको एम्बेसडर बनाया गया है न्यू दिल्ली में। किस चीज का? आप देख सकते हैं निक्षय मित्रा, ठीक है। निक्षय मित्रा ये कोई स्कीम है, तो इसके जो है एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आप देख सकते हैं दीपा मलिक को बनाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी ललित भैसिन, ठीक है। तो ललित भैसिन क्या है? आप देख सकते हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इनको ललित भैसिन को इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट है आपके पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी जो है फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड एक्टर, ये एक्टर हैं, ठीक है। पंकज त्रिपाठी आपके एक्टर हैं। इनको नेशनल आइकॉन के रूप में जो है डिक्लेयर किया है। किसने डिक्लेयर किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक्टर पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में, नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल आइकॉन किसका? ECI का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके जो है नेशनल आइकॉन के रूप में पंकज त्रिपाठी को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओरिजिन डॉक्टर विवेक मूर्ति हैज बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जोए बाइडेन, ठीक है, टू सर्व एज द US रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इनको जो है इंडियन ओरिजिन के हैं ये डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है। इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो है US के जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नॉमिनेटेड किया है, यानी कि चुना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका KG बालकृष्णन। तो फ्रेंड्स अभी यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक 3 मेंबर का कमीशन बनाया था, ठीक है। उसी के हेड हैं आपके KG बालकृष्णन। ये कमीशन बेसिकली न्यू पर्सन्स को SC का स्टेटस देने से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी के लिए 3 मेंबर का कमीशन बनाया है जिसके हेड कौन थे? KG बालकृष्णन। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो आपको पता है कि देखिए, तो फ्रेंड्स जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं, इन्होंने अभी शपथ ली थी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। 9 नवंबर 2022 को इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। और ये 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये जो है 10 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अपराजिता सारंगी। तो देखते हैं अपराजिता सारंगी हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो फ्रेंड्स इनको इलेक्ट किया गया है अपराजिता सारंगी को मेंबर के रूप में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, ठीक है। सी इज ए लोकसभा मेंबर फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा। तो ये भुवनेश्वर से हैं और लोकसभा की मेंबर भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका भारती दास। तो भारती दास को अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर प्रशांत गर्ग। तो डॉक्टर प्रशांत गर्ग को इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस अकेडमिक ऑप्थियामोलॉजिकल इंटरनेशनलिस्ट, ठीक है। इस रूप में इनको वो अपॉइंट किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो फ्रेंड्स मल्लिका अर्जुन खड़गे ये कर्नाटका के लीडर हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे, और ये पहले नॉन गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं 24 ईयर्स में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके सी जिनपिंग को सब जानते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए थे, अक्टूबर 2022 की न्यूज़ है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा एक साल का आपका करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, ठीक है, 2022 से 2023 तक, तो ये अक्टूबर 2022 की न्यूज़ है। तो सी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट चुने गए थे 3rd टर्म के लिए, ठीक है, तीसरी बार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर माओ जेडोंग, आपको पता होगा चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे चाइना में माओ जेडोंग, तो इनके बाद में ये ऐसे लीडर बने हैं जो तीसरी बार वहां पर प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका सैफ अली जुनेजा। तो सैफ अली जुनेजा को इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की, ठीक है, तो इनको यूएन आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की मेंबर के रूप में सैफ अली जुनेजा को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं अमृतानंदमयी देवी, ठीक है, जिसको अम्मा भी कहा जाता है इनको, तो ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है, इनको माता कहा जाता है, अमृता आनंदमयी देवी, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयर ऑफ द कंट्रीज सिविल 20, ठीक है, तो C20 का जो ये ग्रुप है इनकी जो है इनके चेयर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ये स्पिरिचुअल लीडर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो फ्रेंड्स इनको नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चुना गया है, CDS के रूप में इनको चुना गया है, ये सितंबर 2022 की न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन सलमान, इनको सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एडवर्ड स्नोवेडन। तो एडवर्ड स्नोवेडन जो है व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो इन्होंने एक US इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, रसिया की सिटीजनशिप दी है, ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है एडवर्ड स्नोवेडन। नेक्स्ट है आपके आर वेकेंट रमनी। तो आर वेकेंट रमनी जो है फ्रेंड्स इनको अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है, तो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपके, आर वेकेंट रमनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है आपके अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनको इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ, तो फ्रेंड्स कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी वोल्कर टर्क। तो वोल्कर टर्क जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोल्टर टर्क को, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया से हैं, तो इनको ग्लोबल बॉडीज ह्यूमन राइट के चीफ के रूप में UN के आपके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, तो इन्होंने चुना है, ठीक है। किस चीज में चुने गए हैं वोल्कर टर्क, तो इनको UN की जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, इन्होंने ग्लोबल बॉडीज ह्यूमन राइट के चीफ के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका अल्केश कुमार शर्मा। तो अल्केश कुमार शर्मा को UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी अल्केश कुमार शर्मा टू ए पैनल ऑफ एमिनिएंट एक्सपर्ट और इंटरनेट गवर्नेंस, तो आप मान सकते हैं कि इंटरनेट गवर्नेंस के क्षेत्र में इनको चुना गया है, ठीक है, किसने, UN सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके समीर वी कामत। समीर वी कामत ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च DRDO, ठीक है, तो समीर वी कामत DRDO से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका के सुब्रमण्यम। तो के सुब्रमण्यम ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं KV सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है फ्रेंड्स IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके एकनाथ शिंदे के बारे में आपने सुना होगा। इन एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया था जुलाई 2022 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके राहुल नर्वेकर। तो राहुल नर्वेकर जो हैं आप देख सकते हैं ये मुंबई के लॉयर भी हैं और फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर राहुल नर्वेकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के ये यंगेस्ट स्पीकर के रूप में चुने गए हैं, इसीलिए राहुल नर्वेकर ये चर्चा में हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन, ठीक है।
तो जो ये मोहन सुब्रमण्यन है, इनको ये इंडियाज लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड फोर्स कमांडर इन द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। तो इनको साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, मिशन के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी जानवी दंगेती। ठीक है, तो जाह्नवी दंगेती, 19 ईयर ओल्ड जाह्नवी दंगेती हैज़ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री। तो इन्होंने हिस्ट्री बनाई है किस चीज़ में? बिकमिंग द यंगेस्ट टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। ठीक है, साउथ पोलैंड। तो साउथ पोलैंड में इन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को बहुत ही यंगेस्ट एज में इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, तो ये कौन है? जाह्नवी दंगेती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी कमल हसन। तो कमल हसन जो हैं ये प्रोमिनेंट फिगर इन द तमिल सिनेमा इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये तमिल सिनेमा इंडस्ट्री से हैं कमल हसन। ठीक है, तो इनको यूनाइटेड अरब अमीरात का भी गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, तो कमल हसन, ये आप नाम याद रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है डेफिनेटली कि यूनाइटेड अरब अमीरात का प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा किसको मिला है? तो ये मिला है आपका कमल हसन को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका देखिए इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका गुस्तावो पेट्रो। तो गुस्तावो पेट्रो जो है हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो इन जो हैं कोलंबिया में प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट के रूप में गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके केतानजी ब्राउन जैक्सन। केतानजी ब्राउन जैक्सन जो हैं इन्होंने अभी शपथ ली है एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, ये ब्लैक वुमेन है, तो ये यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में चुनी गई हैं फर्स्ट ब्लैक वुमेन के रूप में। इस नाम को आप याद रखना, केतानजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका याइर लैपिड। तो याइर लैपिड जो है फ्रेंड्स ये इसलिए चर्चा में थे क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए 14th प्राइम मिनिस्टर बने थे इजराइल के। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, लेकिन बाद में बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके टी राजा कुमार जो हैं ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। फ्रेंड्स एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए कभी कभी थोड़ी से आपको इशू देखने को मिल जाता होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर चलिए देखते हैं। ठीक है, एग्जाम काफ़ी कम टाइम बच रहा है हमारे एग्जाम का, इसीलिए हमें कवर करना ही होगा। ठीक है, कोई भी आपका एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला है, ना आपका ना हमारा। ठीक है, चलिए देखिए टी राजा कुमार जो हैं इनको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है और ये ऐसे फर्स्ट हैं जो सिंगापुर के हैं। ठीक है, तो टी राजा कुमार सिंगापुर से हैं जो इनको अपॉइंट किया गया है FATF के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गीता गोपीनाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन बोर्न गीता गोपीनाथ, ठीक है, ये इंडियन बोर्न है गीता गोपीनाथ, ये फर्स्ट वुमेन है और सेकंड इंडियन है जो कि वो लोग फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर काम कर रही हैं। ठीक है, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है आपका रनिल विक्रम सिंघे। तो रनिल विक्रम सिंघे जो हैं, ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया है, आपको पता है ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इनको 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के रूप में चुना गया है रनिल विक्रम सिंघे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं शेख मोहम्मद शबाब अल सलीम। ठीक है, तो ये कुवैत से हैं। ठीक है, ये कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको चुना गया है, बस हल्का सा नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके दिनेश गुनावर्डेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिनेश गुनावर्डेना को श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंघे के द्वारा, ठीक है, 15th प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बस आप इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपके सतीश पाई। तो सतीश पाई जो हैं ये इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के, ठीक है, न्यू चेयर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है आपके रामकृष्णा मुकवली। ठीक है, रामकृष्णा मुकवली जो हैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पियोनियर फॉर वाटर स्टोवर्डशिप, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो इनको इससे रिलेटेड है आपके ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ठीक है, क्या नाम है इनका? रामकृष्णा मुक्कावली। ठीक है, ये इंडियन है। नेक्स्ट है आपके विराट कोहली। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फेमस क्रिकेटर है, ठीक है, जिसने 200 मिलियन फॉलोवर को इंस्टाग्राम पर क्रॉस कर दिया है, ठीक है, सोशल मीडिया पर। तो कौन है ये? आपके विराट कोहली हैं। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अभी आपका काफ़ी बचा हुआ है, तो हम इसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, वरना आपकी क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर।
तो ये सब हम आपका नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।